अलमिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स हमेशा की तरह इस बार भी आपके लिए काफी सारे उम्रा पैकेजेस ला रहे हैं। आपको बताते हैं कि हाल ही में जो उम्रा जाने वाले जो ज़ाहिरीन हैं उनका एक स्पेशल तरबियती कैंप रखा गया था मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में, जहां पर सभी जो उलमा इकराम है उन्होंने अपना वक्त देते हुए किस तरह से उम्रा करना है, क्या क्या आप लोगों से वहाँ पर बेसिक मिस्टेक होते हैं, किस तरह से अपने टाइम को बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है, ये वहाँ पर डिस्कशन हुआ और ट्रेनिंग दी गई। साथ साथ जनाब अब्दुल जाहिद साहब जो काफी मेहनत से और काफी लगन से जो काम करते आ रहे हैं और लोगों को खिदमत देते आ रहे हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। और एक स्पेशल पैकेज मैं आपको बता दूं बात कि डिलक्स का सितंबर उम्रा पैकेज उन्होंने रिलीज किया है। डिपार्चर 22 सितंबर को है, रिटर्न 6 अक्टूबर को है। आपको बताते हैं एक और पैकेज उनका जो जा रहा है वो 25 सितंबर को जा रहा है और वापसी 9 अक्टूबर को होने वाली है। इसका हदिया जो रखा गया है वो 92,000 रुपीज रखा गया है डायरेक्ट फ्लाइट के साथ। फ्री 4 उम्रा आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। मक्का होटल आ रही है मरसा अल जरिया 200 मीटर पर और मदीना होटल आ रही है अरीख तैयबा 50 मीटर पर। आप सबको बता दें कि चारों उम्रा के साथ साथ आपको कई सारी जियारतें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी और कई सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट जो ओकेजन्स हैं और इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको डिटेल्स दी जाएगी। और खाने के मामले में भी बहुत ही अच्छे तरीके से अब्दुल जाहिद साहब ने ख्याल रखा है। 3 टाइम आपको हैदराबादी फूड मिलेगा बफे सिस्टम के अंदर और साथ साथ आप लोगों को सिक्योरिटी के साथ एक जिम्मेदारी के साथ अब्दुल जाहिद साहब आपके लिए उम्रा कराएं। एड्रेस आपको बता दें जगह कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप नियर पाकिजा दरगाह रोड गुलबर्गा। कांटेक्ट करें स्क्रीन पे नंबर पर। ये फर्ज अब आपकी उम्रा का एक अमल हो गया। अब आप जो ही हालत इहराम में हो गए। अच्छा, औरत के लिए जो इहराम का कपड़ा है, मर्द के लिए 2 कपड़े हैं, चादर और इजार बंद। तो इंशाल्लाह आपको लास्ट में बताएंगे कैसे उनको पहनना है। औरत के लिए अलग से ऐसा कोई मखसूस कपड़ा नहीं है, बल्कि उनके जो सिले हुए कपड़े हैं उन्हें सिले हुए कपड़े ही पहनना है। बस फर्क ये है कि औरत हालत इहराम में उसका चेहरा खुला रखना है। आपने अगर बुर्का पहन लिया, पूरा गले भी ढके रहना है, गर्दन भी ढके रहना है। अगर वहां जाकर के भी बाल का कुछ हिस्सा खुला रहे, गर्दन खुला रहे, कलाई खुली रहे, गुनाह ही गुनाह है। क्योंकि यहाँ अगर औरतों की कलाई खुली हुई है तो 1 गुनाह है, हरम के अंदर करेंगे तो 1 लाख गुनाह मिलेगा। वहाँ अगर जो अज़ाए औरत है कोई भी हिस्सा खुल जाए, औरत के लिए सिर्फ चेहरा, हथेली और कदम, इतना हिस्सा खुला रखने को कहा गया है। ये भी है तो इसमें भी इहराम होता, नया हो तो बेहतर है और नया अगर ना हो तो कोई हरज नहीं है, सवाब में कोई कमी पेशी नहीं। आप पुराने कपड़े में भी, बुर्का में भी इहराम में आ सकते हैं, नए में भी आ सकते हैं। बस धुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पैदल करके चलना ये वाजिब है, मतलब सवारी पर बिला उज़्र नहीं कर सकते। ऐसे ही तवाफ ये भी पैदल ही करना है, खाना काबा का तवाफ भी। अब अगर कोई किसी को उज़्र है कि पैदल वो नहीं चल सकता है तो बैतुल्लाह का तवाफ भी सवारी पर कर सकते हैं और सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर जो लगाना है वो भी सवारी पर कर सकते हैं। और अगर वो कपड़ा ना ले तो ये इस तरह का कपड़ा भी ले ले, ये बहुत अच्छा है। गर्मी में, सर्दियों में, हर मौसम में इस तरह का कपड़ा बहुत अच्छा होता है और ये बहुत फायदेमंद भी होता है। एहराम के 2 जोड़ी सेट आप अपने साथ रखने की कोशिश करें। कितने रखेंगे? 2 जोड़ी, ताकि एक एहराम जब आपका मैला हो जाएगा तो फिर दूसरा उम्रा करने के लिए, क्योंकि हम एक दिन बाद उम्रा कराते हैं, तो फिर आपको एहराम का इंतजार करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि लॉन्ड्री का ये सिस्टम होता है कि लॉन्ड्री से जब आज कपड़ा जाता है तो कल छोड़ के परसों कपड़े आते हैं आपके। और याद रखिए मक्के और मदीने में जो 15 दिन के पैकेज में उनको 2 मरतबा मक्के में लॉन्ड्री मिलेगी, 2 मरतबा मदीने पाक में मिलेगी, जो अनलिमिटेड कपड़े रेंज कितने भी आप कपड़े देना है दे सकते हैं। इसको आप खास तौर पे जहन में रख ले। मैं आपको एहराम का तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप एहराम घर से ही आप एहराम की तैयारी इस तरह से कर ले कि अगर आपका एहराम नया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पुराना है, जैसे कि बहुत से लोग अपने अब्बा का, अपने बड़े भाई का, अपने बुजुर्गों का भी एहराम इस्तेमाल करते हैं। एहराम पर अतर लगाना ये हुजूर सल्लल्लाहु हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत मुबारका है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहराम पर आप अतर लगाती थी। तो अतर ऐसा लगाइए जो बगैर कलर वाला हो और ज्यादा हार्ड खुशबू वाला ना हो, जिससे दूसरों को भी तकलीफ ना हो। तो बिल्कुल नॉर्मल और सादे कलर का अतर आप एहराम पे अपनी अहलिया से लगवा ले, एक सुन्नत अदा हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको अपना एहराम लेना है, साथ में रखना है। अब बहुत से लोग जैसे कि सवालात करते हैं कि एहराम क्या हमें घर से पहनना है, क्या हैदराबाद एयरपोर्ट पे पहनना है? तो मैं आपको बताऊं कि घर से आपको सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करके निकलना है। घर से ही आपको, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिर्फ वजू का एहतमाम है, वहां पर गुस्ल का एहतमाम नहीं है। तो आप घर ही से
غسل سنت کے مطابق کر کے سرما لگا لے, اچھی طرح سے سرما لگا لے اور گھر ہی سے غسل کر کے نکلے. ایئرپورٹ پہ جب ہم پہنچیں گے, ہم سب سے پہلے وہاں پہ بورڈنگ وغیرہ سب ہونے کے بعد, امیگریشن ہونے کے بعد آخری مرحلہ جو ہوتا ہے ہمارا احرام پہننا ہوتا ہے, وہ ہم آپ کو انشاءاللہ ایئرپورٹ پہ رہنمائی فرمائیں گے. میں آپ کو سب سے پہلے احرام کا طریقہ بتاتا ہوں. 2 چادریں آپ کو احرام کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے آپ کو ازار یعنی تہبند پہننا ہے. آپ کو کس طرح سے پہننا ہے, احرام کو لے کے آپ سب سے پہلے ذہن میں آپ یہ کر لیجئے کہ ذہن آپ اپنا بالکل بنا لیجئے کہ یہ احرام سب سے اچھا لباس ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا اس لیے کیونکہ یہ لباس اللہ کو بھی پسند ہے. تو بہت سے لوگ ذہن میں ذرا یہ لے لیتے کہ ارے 14 گھنٹے 15 گھنٹے ہم احرام میں کیسا رہیں گے بول کے اپنے آپ کو تھوڑا ٹائٹ کر لیتے, اپنے آپ کو وہ بےچینی میں مبتلا ہو جاتے. تو لباس یہ جو ہے سب سے بہترین لباس ہے جو اللہ کو پسند ہے اور ہمارے آقا کو پسند ہے, اور یہ لباس جو لباس ابراہیمی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. احرام میں خاص طور پہ ایک چیز یاد رکھیے, نہ آپ کو پن لگانا ہے, نہ اسٹیپلر سے اس کو جوڑنا ہے, نہ آپ کو سینا ہے, نہ گھیٹی مارنا ہے. یہ خاص طور پہ یاد رکھیے. احرام بغیر سلے ہوئے لباس کو احرام کہتے ہیں. نہ آپ کو اسٹیپل کرنا ہے, نہ پن لگانا ہے, نہ ٹاچ پن لگانا ہے. زیادہ تر وقت آپ کا احرام کا گھیٹی مارنے میں گزر گیا تو دم دینا بھی آپ پر واجب ہو سکتا ہے, تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھ لیں. یہ اس طرح سے آپ کو تہبند باندھنا ہے. یہ ٹوپ لیں گے تو چادر بار بار گرے گی نہیں آپ کی, بلکہ گریپ میں اچھے سے رہ جائے گی. اس طرح سے آپ ٹوپ لیں. پھر یہ سیدھا ہاتھ کا حصہ اس طرح سے آپ کو کرنا ہے. یہ ہو گیا آپ کا احرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بروز چہارشنبہ 28 اگست کو المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے میجسٹک فنکشن ہال میں ایک روزہ عمرہ تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا. المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے ماہ ربیع نور کے پیکیجز میں سفر کرنے والے حاجی صاحبان جیسے کہ 1 اگست 1 سپٹمبر اور 3 سپٹمبر 4 سپٹمبر اور 10 سپٹمبر کے گروپس میں سفر کرنے والے حاجی صاحبان کے لیے ایک روزہ تربیتی کیمپ رکھا گیا تھا, جس میں زائرین حرمین طیبین کی تربیت فرمانے کے لیے شہر گلبرگہ کے مشہور و معروف عالم دین مفتی شہر حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرازق مصباحی صاحب قبلہ نے زائرین حرمین طیبین کی اپنے بہترین انداز میں تربیت فرما کر ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز کی خدمات سارا شہر گلبرگہ جانتا ہے, اور ہمارے ٹریول سے سفر کرنے والے حاجی الحمدللہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں اور بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے خاندان میں اپنے دوست و احباب میں بھی ہمارے ٹورز کے تعلق سے اچھے تاثرات پیش کرتے ہیں. میں شہر گلبرگہ کی تمام عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سپٹمبر کی 22 تاریخ کو ہمارا ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے, اور اس کے علاوہ ماہ اکتوبر میں ہمارے 4 قافلے ہمارے یہاں سے عمرے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ ان ڈیلکس پیکیجز میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز کی آفس پر ضرور وزٹ کریں. ہمارا ایڈریس ہے المصباح ٹورز اینڈ ٹریولز, اپوزٹ انعامدار پیٹرول پمپ, جاگیردار کمپلیکس, درگاہ روڈ, گلبرگہ. اور آپ کے اسکرین پر ہمارے موبائل نمبرز ہے 9945482620.